मेरा नाम कीर्ति है। ये मेरी कहानी है और एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां पिछले कुछ दिनों से मच्छरों ने हम सबका जीना हराम कर दिया था। जिन गरीबों के पास जालीदार दरवाजे लगाने के पैसे नहीं होते, उन्हें मच्छरों के साथ जीना भी सीखना पड़ता है। मच्छरों से बचने के लिए मैंने पंखे की रफ्तार बढ़ाई और डबल बेड की चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा कि इतनी बड़ी चादर मुझे मच्छरों से बचा लेगी। मैंने मन ही मन संध्या मैडम को शुक्रिया कहा, जिन्होंने आज ही यह चादर मां को दी थी। मेरी मां संध्या मैडम के घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोंछा से लेकर रसोई के बर्तन और घर के दूसरे काम भी। संध्या मैडम बहुत दयालु हैं। वे हमें जब तब बहुत सा सामान देती रहती हैं। सामान भले ही पुराना हो, लेकिन वह बड़े काम का होता है। संध्या मैडम ने हमारे इस छोटे से घर को कई तरह के सामान से भर दिया है, जिसमें एक छोटा एलईडी, पुरानी मिक्सी, वॉशिंग मशीन और कूलर भी है। इस सामान को देखकर सगे संबंधी हमसे जलते हैं। सुबह मां ने जगाया तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, वाह मां, वाह, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। मच्छर मुझे जरा भी ना काट सके। ये सब इस चादर की ही करामात है, वरना सिंगल बेड की चादर में तो मच्छर आसानी से घुस जाते हैं और फिर तो खुजलाते खुजलाते मेरा बुरा हाल। मां शायद जल्दी में थी। वे बोली, बेटी, मैं मैडम के यहां जा रही हूं। तू जल्दी से उठकर बाकी काम निबटाकर कॉलेज चली जाना। ठीक है मां, आप जाओ, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने जब से होश संभाला है, तब से मां को जिंदगी की जद्दोजहद झेलते या उससे लड़ते रोते ही देखा है। मैंने जिस जाति में जन्म लिया है, उसमें ऐसा कोई घर नहीं जहां घर के लोग पियक्कड़ न हों, और यही वजह हमारी जाति के पिछड़ेपन की भी रही है। घर के मर्द शराब पीकर घर की औरतों को बुरी तरह मारते पीटते हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और औरत के कमाए पैसे भी झपट कर अपनी झूठी मर्दानगी दिखाते हैं। घर के बच्चे भी यह सब देखकर दहशत में जीते हैं। मैंने घर में सबसे बड़ी औलाद के रूप में जन्म लिया था। मां मेरे जन्म के बाद मुझे सीने से चिपकाए पता नहीं कितने घरों में जाकर झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने का काम करती थीं। सुबह वे घर से रोटी बनाकर निकलती थीं तो शाम को ही वापस घर का मुंह देखती थीं। घर पर आकर ही मां को पता चलता था कि बापू आज बेलदारी पर गए हैं या नहीं। अगर बापू घर पर मिलते तो मां को गालियों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बापू को कुछ रुपये शराब पीने के लिए देने ही पड़ते थे। अगर बापू बेलदारी के लिए चले जाते तो उनके घर न लौटने तक ही शांति रहती थी। जब वे घर लौटते थे तो शराब के नशे में चूर होकर लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसते और हमारी जिंदगी नरक बना देते थे। जब मैंने मां का हाथ पकड़कर चलना सीख लिया था, तभी मां के पैर फिर भारी हो गए थे और इस तरह उनकी मुसीबतें भी और ज्यादा बढ़ गई थीं। मैंने रसोई घर में आकर कटोरदान देखा। मां कल शाम की बनाई एक रोटी चाय के साथ खाकर चली गई थी। यह रोजाना का सिलसिला था, क्योंकि मां कभी कोई नागा नहीं करती थीं जब तक कि उन्हें तेज बुखार न चढ़ जाए। आटा गूंदते हुए मैं फिर से उन दिनों में गोता लगाने लगी थी जब मेरे खेल कूदने के दिन थे। यह बात अलग है कि मुझे खेलना कूदना जरा भी पसंद नहीं था। तब मेरा छोटा भाई आकाश घुटनों के बल चलने लगा था और मां लोगों के घरों में जाती तो आकाश को मेरे भरोसे छोड़कर बेफिक्र हो जाती थी। आकाश को छोड़कर मैं कोई भी काम नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वह थक कर सो जाता था तब मैं जल्द से जल्द सारे काम निबटाने की कोशिश किया करती थी। बापू को शराब पीने की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने काम पर जाना तकरीबन बंद ही कर दिया था। वैसे भी नशे में चूर रहने वाले को कौन काम पर रखेगा। बापू के शराब के पैसे की कमी मां की खून पसीने की कमाई से ही पूरी होती थी। अगर कभी मां के पास पैसे न होते तो गालियों के अलावा मां को मार भी खानी पड़ती थी। तब मां रोते रोते कहती थी, मुझे इस जिंदगी में सुख तो तभी मिलेगा जब मेरा आकाश बड़ा होगा और मैं घर बैठे उसके कमाए पैसों से चैन से रह सकूंगी। मां, अपनी बिरादरी में तो सारे मर्द औरतों पर जुल्म करने के लिए ही पैदा होते हैं, इसलिए तुम्हें आकाश से कोई आस नहीं बांधनी चाहिए। मेरी बात को मां ने सिरे से कई बार खारिज कर दिया था। मां को यकीन था और वे कहती थीं, नहीं, आकाश हमारी बिरादरी के मर्दों जैसा नहीं होगा। वह अपनी मां के साथ हो रही नाइंसाफी की वजह से कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। काश ऐसा ही हो मां। मेरे मुंह से यह बात निकलती थी,
दिन हवा में उड़ान भरते भरते एक दिन ठहर से गए। उस दिन मां के पास पैसे न होने के चलते बापू ने उन्हें बहुत मारा था। मारते मारते किसी तरह बापू के हाथ मां की एकमात्र पैर की उंगली में अटकी चांदी की बिछिया को छू गए। बस फिर क्या था, बापू ने बिछिया को इतनी तेजी से खींचा कि मां की बिछिया के निकलने के साथ ही पैर की उंगली भी लहूलुहान हो गई। खैर, बापू को तो मां की बिछिया से मतलब था, खून निकलने से नहीं। बापू के पास शराब पीने का इंतजाम होते ही वे पीने चले गए और मां को रोता बिलखता छोड़ गए। उस दिन मां ने दिल से बापू के मरने की कामना की थी। उनकी इस कामना को मेरा भी साथ मिला था और शाम को सचमुच उनकी लाश ही घर पर आई। बापू मां की बिछिया बेचकर दिन भर शराब ही पीते रहे और अचानक लुढ़क गए। कुछ दिनों तक रोना पीटना हुआ, फिर घर में मां की मेहनत की कमाई का एकदम सही इस्तेमाल होने लगा। हालांकि मां ने मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में ही कराया था, लेकिन मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर देने में कामयाब रही। पता नहीं, मुझे अपनी जाति के समाज के सामने एक उदाहरण बनने की सनक सवार हो गई कि जिस जाति में सब के सब मर्द पियक्कड़ और आवारा हैं, उसी समाज की एक लड़की ऐसे मर्दों को पछाड़कर बहुत आगे भी निकल सकती है। इतना ही नहीं, पढ़ लिख कर और अच्छा पद पाने के बाद उस लड़की पर समाज के मर्दों की मनमानी नहीं चल सकती। हालांकि मां ने आकाश का दाखिला एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया था, लेकिन उसका मन कभी भी पढ़ने में लगा ही नहीं। मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करती तो वह उल्टे मुझ पर ही बरसने लगता था। मुझे न जाने क्यों लगता था कि वह बापू की ही तरह का बर्ताव करने पर आमादा रहता है। आकाश ने मां की कुछ हजार रुपए की कमाई पर पानी फेर दिया था और एक बिगड़ैल लड़के का तमगा लगाकर उसे स्कूल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उस दिन मां फूट फूट कर रोई थी। मां के सपने की उड़ान एकाएक ही क्रैश हो गई थी। मैंने मां को बहुत प्यार से समझाया, मेरी अच्छी मां, तुम मत रो, भले आकाश न सही, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनकर दिखाऊंगी और मैंने सोच लिया है कि मेरी नौकरी लगते ही तुम्हें किसी के घर में काम करने नहीं दूंगी। मां ने तुरंत कहा, शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती है पगली। तो मां, शादी कर कौन रहा है और क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं किसी पियक्कड़ या शराबी के लिए हां भर दूंगी? मां को चुप हो जाना पड़ा। इंग्लिश में MA और BONED करने के बाद उन दिनों मैं स्कूल टीचर के पद के लिए तैयारी में जुटी थी कि एकाएक छोटा भाई पहली बार शराब पीकर घर में घुसा था। आकाश को नशे की हालत में देखकर मैं और मां सकते में आ गईं। पहली बार मां का हाथ अपने बेटे पर उठा। मां गुस्से में चिल्लाई थी, तो अब यही देखना बाकी रह गया था। तेरे बाप ने भी शराबी बनकर मुझे खूब मारा पीटा और मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए और तुझे कभी शराब को हाथ न लगाने का पाठ पढ़ाया था, लेकिन तू भी वही शैतान की औलाद निकला। मैंने खूब कोशिश की थी कि तू पढ़ लिख जाए और इसीलिए तुझे अपना पेट काटकर एक सभ्य इंसान बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन आज यह दिन दिखाने के लिए तुझे बड़ा किया था मैंने। अरे, कुछ तो सीख ले लेता अपनी बड़ी बहन से, लेकिन नहीं, तू तो गंदी नाली के कीड़े की जिंदगी ही जीना चाहता है ना, बिल्कुल अपने बाप की ही तरह। मां, आज तूने थप्पड़ मारा है मुझे। मैंने क्या गुनाह कर दिया? शराब ही तो पी है, बल्कि शराब न पीना एक भद्दा मजाक ही तो है हमारे समाज में, और मैं तो वही कर रहा हूं जो सब करते हैं। और नहीं पीऊंगा तो मजाक नहीं उड़ेगा मेरा। मां को कोने में पड़ी एक लकड़ी दिखाई दे गई। मां ने वहीं उठा ली थी। वह फुफकारी, इसके पहले कि शराब तुझे पीकर खत्म करे, मैं ही तुझे खत्म कर देती हूं। मैं किताबें छोड़कर भागी और लपक कर मां को पकड़ लिया और बोली, नहीं मां, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। आकाश के शराब पीने की सजा तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। हो जाने दे मुझे जेल, लेकिन लोगों के घरों में जिंदगी भर झूठे बर्तन रगड़ने से तो अच्छा है हो जाए मुझे जेल। कम से कम एक जगह बैठकर चैन से जी तो सकूंगी। मुझे जिंदगी भर घर में तो सुख नहीं मिला, शायद जेल में ही मिल जाए। मां दहाड़े मारकर रो रही थी और मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। मां टूट गई थी आज। मैंने उन्हें इतना हताश कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कोई भी पत्नी अपने बिगड़ैल पति को एक बार सहन कर सकती है, लेकिन जिस बेटे से इतनी उम्मीद पाल ले, उसे गड्ढे में गिरते देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर,
कुछ दिनों के बाद मेरी पहली कोशिश में ही एक दूसरे जिले के सरकारी स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिल गई। मां को निराशा के भंवर से निकालते हुए मैंने कहा, मां, तुम्हारे लिए यह घर किसी मनहूस से कम नहीं। तुम्हें सुख ही क्या मिला है इस घर में। मैं चाहती हूं कि तुम अब मेरे साथ वहीं रहो। हम किराए के मकान में खुशी खुशी साथ रह लेंगे। जाते समय मकान को आकाश के हवाले कर मैंने कहा, वादा करो भाई कि अब कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाओगे। जिस मां ने हमको इतने कष्ट सहकर बड़ा किया, उसका रत्ती भर कर्ज भी अगर उतार सकें तो बड़ी बात होगी, और उसे सुख नहीं तो कम से कम दुख तो नहीं दें। आकाश बोला, ठीक है बड़ी बहन, मैं वादा करता हूं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और काबिल इंसान बनकर भी दिखाऊंगा। भाई द्वारा किए इस वादे को मैं गांठ बांधकर साथ ले गई। मां को मेरी काम करने की जगह पर आकर बहुत सुकून मिला। मां ने जिंदगी भर न जाने कितने कष्ट सहे और अपनी काया को मशीन की तरह बना दिया था। अब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली थी। बीते दिनों में बेटे ने मां की काया को इतना छील दिया था कि अब वे उसका नाम भी नहीं लेना चाहती थीं। धीरे धीरे करके मैंने सभी जरूरी सामान खरीद लिया था और मकान भी थोड़ा और सुविधाजनक ही लिया था। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन आकाश मेरे स्कूल में कार लेकर चला आया और बोला, बड़ी बहन, मैंने आपसे जो वादा किया था बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है और न कभी तोड़ूंगा, लेकिन एक संकट खड़ा हो गया है। कैसा संकट? मैंने चिंतित होकर पूछा। आपके यहां आने के बाद मैंने सोचा था कि एक कार लोन पर लेकर टैक्सी के रूप में चलाऊं। लोन कैसे मिला? इसके लिए मुझे मकान के कागजात बैंक में रखने पड़े और 10 लाख रुपए का लोन जुटाकर यह कार खरीदी। मैं 6 महीने से टैक्सी चला रहा हूं, लेकिन पूरी किश्तें नहीं चुका पा रहा हूं। क्या करूं? अब बैंक वाले तकाजा कर रहे हैं। भरी दोपहरी में सूरज की गर्मी जब सहन नहीं हुई तो मैं आकाश को नीम के पेड़ के नीचे ले आई और पूछा, कितना लोन लिया और किश्त कितनी है? लोन 10 लाख रुपए का है और किश्त 20,000 रुपए महीना। तो आमदनी कितनी हुई? जो आमदनी हुई उससे 2 किश्तें ही चुका पाया हूं। तो कार बेच दो। कार के 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जितने भी मिले फिर जो किश्त आएगी देखेंगे। किश्त नहीं चुकाने से मकान की नीलामी हो जाएगी ना, इसीलिए मजबूर होकर आया हूं बड़ी बहन। भाई, बड़ी बहन हूं, इसलिए अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। कार बेचकर पहले जो पैसा मिले वह सारा बैंक वालों को जमा करा दो। फिर मुझे बैंक से डिटेल्स लेकर माहवार किश्त का ब्यौरा भेज देना, ताकि मैं हर महीने किश्त समय पर सीधे बैंक में भेज सकूं। ठीक है, मैं यह काम जाते ही करता हूं। सुनो भाई, ध्यान रहे कि नया धंधा ऐसा हो जिसमें पैसा कम लगे, नुकसान भी ना हो। अगर तुम ईमानदार रहोगे तभी मुझसे मदद की उम्मीद कर पाओगे। कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। तुम्हारा शराब पीना मां ही नहीं, मैं भी सहन नहीं करूंगी। बड़ी बहन, मेरा वादा है कि जिंदगी में किसी भी हालात में शराब के पास नहीं फटकूंगा और आपका भरोसा कभी तोड़ने की हिम्मत तो हरगिज नहीं करूंगा। फोन पर अपडेट करते रहना। मेरे कहने पर उसने हां भरी। फिर पूछा, मां कैसी हैं? अब ठीक हैं। वह बोला, मैं उनसे तभी मिलूंगा जब कुछ कमाने लायक हो जाऊंगा। कहते हुए उसने विदा ली। कार स्टार्ट होने से लेकर उसके वहां से जाने तक मैं बुत बनी खड़ी रह गई। इस बीच सूरज बादलों की ओट में छिप गया था। चारों ओर सुहावनी छाया घिर आई थी। मैं उम्मीद से भरी अपने क्लासरूम में लौट आई।